गांव के बाहर एक अंधेरी रात। चुड़ैल के बारे में दो भैंसें खड़ी हैं। ठंडी हवा चल रही है और माहौल रहस्यमय। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा आज? मालिकिन चुड़ैल पूरा दिन बड़बड़ा रही थी। सही कह रही है माया, मैं तो तब डर गई जब उसने कहा आज गांव वालों को मजा चखाना है। पता नहीं अब हमें क्या करना पड़ेगा। थी मुझे तो डर इस बात का है कि वो कहीं फिर से हमें गांव की ओर न भेज दे। पिछली बार उस पुजारी के सामने जाते ही मेरी पूंछ खड़ी हो गई थी। हाँ रे, और उस मंत्र से मेरे सींग तक चमकने लगे थे। मालिकिन को समझा क्यों नहीं आता कि हमें भी आराम चाहिए। लेकिन एक बात बोलूं, मालिकिन के साथ रहने का अपना मजा भी है। कौन सी भैंसें उड़ सकती हैं, बता। ये बात तो है, कल जब आसमान में उड़ी थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई रानी हूँ। चुड़ैल की आवाज अचानक सुनाई देती है। तुम दोनों क्या गप्पे लड़ा रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें गांव वालों को सबक सिखाने जाना है। चल फिर से काम पर लगना पड़ेगा। ये हाँ रे माया, चुड़ैल की भैंसे जो ठहरी, नाम से ही काम करना पड़ता है। दोनों भैंसें मालिकिन के आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अंधेरी रात में चुड़ैल की हंसी गूंजने लगती है। रात का समय है। चुड़ैल का बाड़ा शांत है। माया और कावेरी, चुड़ैल की दो भैंसें, थकी हुई एक कोने में बैठी हैं। चुड़ैल कहीं बाहर गई हुई है। चुड़ैल हमें चैन से क्यों नहीं रहने देती? कल रात वो जो गांव वालों के पीछे भेजा था, मेरी टांगें अभी तक दर्द कर रही हैं। सही कह रही है माया, वो दौड़ दौड़ कर कुत्तों को भगाना तो छोड़, वो जो बच्चा मुझ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उससे ही बचने में जान निकल गई। और ये चुड़ैल खुद कुछ क्यों नहीं करती? बस हमें हर बार आदेश देती रहती है। क्योंकि वो जानती है कि चुड़ैल की भैंसें सिर्फ भूतिया ताकतों के लिए बनी है। उड़ो, डराओ, दौड़ो और ये सब बिना खुराक के। चुड़ैल अचानक लौटती है। उसके साथ एक रहस्यमयी चमकता हुआ गहना है। सुनो, अब हमारे पास ताकतवर गहना है। इससे तुम दोनों की शक्तियाँ दोगुनी हो जाएंगी। गहना? ये क्यों लाई हो मालिकिन? हमें और क्यों ताकतवर बनाना है? क्योंकि अब हमें सिर्फ गांव तक नहीं, पूरे इलाके में दहशत फैलानी है। मालिकिन, लेकिन क्या ये ठीक है? हमें भी कभी कभी आराम चाहिए। चुप रहो आलसी भैंसों, ये गहना तुम्हें और तेज उड़ने और ज्यादा डरावनी दिखने में मदद करेगा। तेज उड़ने के चक्कर में अगर सींग टूट गए तो क्या होगा? और डरावनी दिखने का क्या फायदा जब गांव वाले पहले ही हमें देखकर भाग जाते हैं। चुड़ैल उन्हें गहना छूने को कहती है। जैसे ही दोनों भैंसें गहने को छूती हैं, उनके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब और ताकतवर हो गई हूँ। हाँ, अब तुम दोनों मेरे असली हथियार हो। आज रात से पूरे इलाके में मेरा नाम गूंजेगा।
चल, अब कोई चारा नहीं। चुड़ैल की भैंसों की जिंदगी तो बस काम करने के लिए बनी है। सही कहा, चलो उड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। दोनों भैंसें नई शक्तियों के साथ उड़ने लगती हैं। चुड़ैल की हंसी अंधेरे में गूंजती रहती है। रात का समय, चुड़ैल के बाड़े में हलचल है। कावेरी और माया, चुड़ैल की भैंसें, एक कोने में बैठी हैं। उनके चेहरे पर नाराजगी और थकान साफ झलक रही है। चुड़ैल अभी बाहर गई हुई है। ये लो तुम लोग के जादुई हार, मिल गए, बाग निकाल दो। तुम दोनों के पास हमेशा शक्ति रहेंगी इसकी। सुन रही कावेरी, ये कब तक चलेगा? हर रात मालिकिन हमें गांव वालों को डराने भेजती है। हमारी जिंदगी भैंसों की है या नौकरों की? सही कह रही है माया, ऊपर से अब ये गहना पहना दिया है जिससे हमारे काम और बढ़ गए हैं। उड़ो, डराओ और अंत में बिना आराम के वापस आओ। कुछ करना पड़ेगा कावेरी, अब और नहीं सहा जाता। लेकिन करेंगे क्या? मालिकिन की ताकत के सामने हम कुछ भी नहीं। मालिकिन की ताकत उस गहने से आती है जो उसने हमें पहनने को दिया है। अगर हम उस गहने को नष्ट कर दें तो उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर वो हमें पकड़ लेगी तो हमें झाड़ू बनाकर उड़ाएगी। कावेरी, अब डरने का वक्त नहीं है। भैंस की ताकत उसकी हिम्मत में है। तभी चुड़ैल लौटती है। उसके हाथ में एक बड़ी चमचमाती किताब है। आज रात हमें सबसे बड़ा काम करना है। गांव के महल में जाकर उस राजा की माला चुरानी है। महल, राजा, लेकिन मालिकिन, वो राजा तो बहुत ताकतवर है। चुप रहो, मैं कहती हूँ जो करना है वो करना है। तुम्हारे पास अब और भी ज्यादा ताकत है, डरने की जरूरत नहीं। चुड़ैल काम समझाकर अंदर चली जाती है। कावेरी और माया जल्दी से गहने को निकालने की योजना बनाती हैं। यही सही मौका है, अब हमें कुछ करना होगा। कावेरी, जैसे ही मालिकिन सोएगी हम गहना चुराकर उसे नदी में फेंक देंगे। ये खतरनाक है, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। रात गहरी हो जाती है। चुड़ैल सो जाती है। कावेरी और माया धीरे धीरे गहने के पास पहुंचती हैं। ध्यान से कावेरी, आवाज मत करना। गहना उठाती है। अचानक गहना चमकने लगता है। चुड़ैल जाग जाती है। तुम दोनों ये क्या कर रही हो? भाग माया, भाग। कावेरी और माया गहने को लेकर दौड़ती हैं। चुड़ैल उनका पीछा करती है, लेकिन उनकी नई शक्तियाँ उसे मात दे देती हैं। वे गहने को नदी में फेंक देती हैं। गहना पानी में गिरते ही गायब हो जाता है। चुड़ैल की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। नहीं, मेरी ताकत, तुम दोनों ने मुझे बर्बाद कर दिया। अब तू सिर्फ एक साधारण चुड़ैल है। हम अब आजाद हैं। और अब से कोई भैंस बिना वजह परेशान नहीं होगी। कावेरी और माया खुशी खुशी जंगल की ओर चली जाती हैं, आजाद होकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। चुड़ैल अपने बारे में बेबस रह जाती है।
सुबह का समय, जंगल में एक नदी के कावेरी और माया किनारे बैठी हैं। अब वे आजाद हैं, लेकिन नई जिंदगी को लेकर दोनों असमंजस में हैं। आखिरकार हम चुड़ैल से आजाद हो गए। अब कोई हमें जबरदस्ती उड़ने, डराने या काम पर नहीं लगाएगा। हाँ माया, लेकिन अब सवाल ये है कि हम करेंगे क्या? पूरी जिंदगी तो हमने चुड़ैल के इशारों पर काम किया है। सही कह रही है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि एक साधारण भैंस की जिंदगी कैसे जी जाए। अरे, साधारण भैंसों को तो सिर्फ चलना होता है, नदियों में नहाना होता है और आराम करना होता है। ये तो मजेदार लगता है। पर गांव वाले हमें अब भी भूतिया समझते हैं। अगर उन्होंने हमें देखा तो फिर से भगाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हुआ, इस बार हम डराने नहीं, दोस्ती करने जाएंगे। तभी एक लोमड़ी उनके पास आता है। वह भैंसों को देखता है और घबराता है। तुम वो चुड़ैल की भैंसे हो ना, मुझे नुकसान मत पहुंचाना। डरो मत भाई, हम अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चुड़ैल की गुलामी खत्म हो गई। सचमुच? तो अब तुम दोनों जंगल में रहोगी? हाँ, और अब हम सभी जानवरों के साथ रहेंगे, दोस्ती करेंगे और अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। मुस्कुराता है और दोनों भैंसों को जंगल के बाकी जानवरों से मिलाने ले जाता है। जंगल में सभी जानवर पहले घबराते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें माया और कावेरी की सच्चाई समझ में आ जाती है। देख, अब हमारे पास नए दोस्त हैं और कोई हमें डराने धमकाने वाला नहीं है। हाँ माया, अब हमारी जिंदगी में सुकून और खुशी है। जंगल में सब जानवरों के साथ मिलकर माया और कावेरी एक नई शुरुआत करती हैं। दूर कहीं चुड़ैल अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए एक योजना बना रही है। सुबह का समय, माया और कावेरी किनारे घास चल रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। कावेरी, ये जिंदगी कितनी सुकून भरी है। न उड़ने की चिंता, न डराने का काम, बस चैन से घास खाओ और नदी में नहाओ। हाँ माया, पहले लगता था कि हमारी जिंदगी बस डरावनी चीजें करने के लिए बनी है, पर अब समझ में आया कि असली खुशी तो आजादी में है। तभी हवा में अजीब सी गंध फैलती है। दोनों भैंसें सतर्क हो जाती हैं। ये गंध, ये तो वही गंध है जो चुड़ैल के पास से आती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ रही है? आसमान में अंधेरा छा जाता है और चुड़ैल अपनी झाड़ू पर उड़ती हुई जंगल में आती है। उसके हाथ में एक नया ताबीज है। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन मैं इतनी आसानी से हारने वाली नहीं। इस बार मैं अपनी ताकत वापस लेकर रहूंगी। मालिकिन, हमने आपको गुलामी से मुक्त कर दिया, अब आप हमें छोड़ दें। और वैसे भी अब आपकी जादुई ताकत हमारे पास नहीं है, आप हमें कुछ नहीं कर सकती। बेवकूफ भैंसों, ये नया ताबीज मुझे और ताकतवर बनाता है। अब तुम दोनों मेरी शक्ति का हिस्सा बनोगी। चुड़ैल एक जादुई मंत्र पढ़ती है और माया और कावेरी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जंगल के जानवर इकट्ठा होकर बीच में आ जाते हैं। चुड़ैल, अब ये भैंसे तुम्हारी गुलाम नहीं है। तुम यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्या तुम छोटे छोटे जानवर मेरा रास्ता रोकोगे? चुड़ैल एक और मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन काली और गौरी हिम्मत दिखाती हैं। ये हमारी लड़ाई है, इस बार हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। हाँ माया, अगर हमने उसे पहले हराया है तो अब भी हरा सकते हैं। कावेरी और माया अपनी पूरी ताकत से चुड़ैल के ताबीज पर हमला करती हैं। ताबीज टूट जाता है और चुड़ैल की सारी ताकत खत्म हो जाती है। चुड़ैल जमीन पर गिरती है। नहीं, मेरी ताकत फिर से चली गई। अब तुम्हारी चुड़ैलगिरी खत्म हो गई। और इस बार अगर हमें परेशान करने की कोशिश की तो हम तुम्हें जंगल से बाहर भगा देंगे। चुड़ैल हार मानकर वहाँ से भाग जाती है। जंगल में सभी जानवर खुश होकर माया और कावेरी की तारीफ करते हैं।
हम सिर्फ अपनी और अपनी आजादी की रक्षा कर रहे थे। और अब हमारी जिंदगी में कोई चुड़ैल नहीं है। सभी जानवर खुशी से झूमने लगते हैं। काली और गौरी गर्व के साथ अपनी नई जिंदगी का आनंद लेने लगती हैं। इसी के साथ यहाँ कहानी समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।